परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह समय के लिए जब हम सब आपके सम्मुख आए हैं। हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं परमेश्वर। आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में हूँ। अब हम जितने अभी उपस्थित हैं प्रभु, हमारे ऊपर हमारे मध्य आप मंडरा रहे हैं। आपका हम स्वागत करते हैं। आज के इस सभा पर आपके आशीष होवे। ओ यस, आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में इस विषय को रखते हैं। सुनिए अभिनंदन करिए पिताजी। आमेन आमेन। It's a privilege to worship the living God. He is worthy to be worshipped. Now, I would call on Brother Jeffin Manohar to lead us all into a time of worship. Praise the Lord. Psalms 95 verse 1 to 7 says, Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In his hands are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to him. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker, for he is our God, and we are the people of his pasture, the flock under his care. आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम दिल खोल के उस परमेश्वर के लिए गाएंगे, और हम जहां कहीं भी हैं हम जोर से इन गानों को गाएंगे साथ में। और आइए हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना करें। आराधना हो आराधना, खुदावने यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावने यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावने यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावने यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावने यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावने यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो
आराधना आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते सारे जहां का सहारा डूबे हुओं का किनारा नैया हमारी डोले मौजों में खाए लो रे ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा हम सब को पार लगा दे हालेलुया ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा हम सब को पार लगा दे मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते चारों तरफ है घटाएं घंघोर बादल है छाए सूझे नहीं अब किनारा तू ही हमारा सहारा ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा हम सब को पार लगा दे हालेलुया ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा हम सब को पार लगा दे मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे तू ही हमारी आशा तू ही हमारा राजा हम सब को पार लगा दे हालेलुया तू ही हमारी आशा तू ही हमारा राजा हम सब को पार लगा दे मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत
हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते Lamentations 3:20 verses 20 to 23 says, I will never forget this awful time as I grieve over my loss, yet I still dare to hope when I remember this. The faithful love of the Lord never ends. His mercy never ceases. Great is His faithfulness. His mercy begin afresh each morning. Yes, this is a time जब हम लोग सबके जीवनों में कहीं ना कहीं किसी के एक दुख का समय आया, चला गया या चल रहा है. But this is the hope we have. The faithful love of the Lord never ends. His mercy never ceases. Great is His faithfulness. His mercy begin afresh each morning. Hallelujah. Our God's mercy begins afresh each morning. Let us praise His name. Let us glorify the name of our Lord and Savior. करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी हालेलुया महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें यीशु तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है
साथ में। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। परमेश्वर पिता तू ही है भला। परमेश्वर पिता तू है नहीं मुझसे खफा। परमेश्वर पिता तू ही है भला। परमेश्वर पिता तू है नहीं मुझसे खफा। तेरा प्यार है सागर से भी गहरा। तेरा दिल करुणा से है भरा। तेरी नजर मुझ पर है सदा। तेरा नाम यहोवा मेरी है पनाह। कहता है तू है मेरा साथ मेरा, तू ना छोड़ेगा। कहता है तू हूँ मैं तेरा, हाथ मेरा तू थामे रहेगा। तेरा प्यार है सागर से भी गहरा। तेरा दिल करुणा से है भरा। तेरी नजर मुझ पर है सदा। तेरा नाम यहोवा मेरी है पनाह। God will not let you down because His love cannot fail. Psalms 36, 5-7 says, Your unfailing love, O Lord, is as vast as the heavens. Your faithfulness reaches beyond the clouds. Your righteousness is like the mighty mountains. Your justice like the ocean depths. You care for people and animal alike. O Lord, how precious is your unfailing love, O God. All humanity finds shelters in the shadow of your wings. तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन
सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड। परमेश्वर तुम सा कोई नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर आप सा इस जगत में कोई नहीं, इस संसार में कोई नहीं है परमेश्वर। लॉर्ड thank you, Lord, for this wonderful time of worship that you gave us, O Lord Master. Lord, thank you, O Lord Master, that you helped us to worship your name, O Lord Master. We thank you, O Lord. Thank you for all the protection and love that you have given us each day, O Lord. Each day your blessing is new, O Lord Abba Father. We thank you, O Lord. Thank you, Lord, for all your love that you have for us, O Lord Master. Lord, we submit this time of worship unto your hands, O Lord. We give you all glory and honor, O Lord Master. Accept this worship, O Lord. In Jesus' most precious name, I submit this worship. Amen. Hallelujah, hallelujah. Oh yes, thank you, Brother Jeffin Manohar, for leading us all into a time of Rhema worship. It was wonderful, and may God bless your ministries. Thank you, thank you, thank you. Now the announcements. अभी announcements ऐसे हैं, हमारे चर्च फैमिली और हमारे जानकार जितने परिवारों में परमेश्वर ने चंगाई दी, उस कारण परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उनको हम स्तुति करें, और हर एक कार्य जो परमेश्वर के नाम से किया गया है पिछले सप्ताह
परमेश्वर को महिमा मिले, उनको स्तुति करें। अब हम प्रार्थना करनी होंगी। विल हैव टू प्रे फॉर द कोरोना प्रॉब्लम। अब सेकेंड वेव और थर्ड वेव ये सब बातें हैं, बट गॉड कैन solve and stop all kinds of storms. Let's pray for the corona problem. Let's pray for revival in our land. Yes, God is preparing His people to handle the revival. The revival is coming. Later rain. तो आखिरी बारिश परमेश्वर जल्दी भेजने वाले हैं और इसके लिए तैयारियां जो हो रही हैं परमेश्वर आशीष करें। रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें और हमारे प्रार्थनाओं में सताए गए प्रभु के देह के अंग के लिए हम ज़रूर प्रार्थना करें। Yes, let's pray for the persecuted church, the body of Christ. It's happening in our land and also around the globe. And God, in His own divine way, is allowing all these things. Yes, for His prophecy to be fulfilled. Oh yes, let's remember the persecuted churches. Let's pray for the sick. And also another important matter is we'll have to pray for the national lockdown to be cancelled soon. Yes, God can make this happen. Corona gone, lockdown over. Yes, it's possible. We'll pray. अब इस सप्ताह के बर्थडेज ऐसे हैं। 31st शीना हनोक, 3rd जून मिस्टर गुप्ता जी, 4th जून मिस्टर राजेंद्र सिंह, 5th जून हडसन पॉल। और यदि आप मैं आपके बीच में जो भी अभी बर्थडेज मिस कर गए हैं, जैसे हम हमारी लिस्ट में नहीं है, आप पास्टर को ज़रूर सूचित करिए। और किसी के यदि वेडिंग एनिवर्सरी भी हम यहाँ बता नहीं पाए तो ज़रूर पास्टर को आप सूचित कीजिए और हम लोग सब प्रेयर करेंगे। अब हमारे बीच में जितने फर्स्ट टाइमर्स हैं जो इस यूट्यूब सेटिंग में फर्स्ट टाइम हमारे बीच में हैं, we welcome you all the first timers. Oh yes, we encourage you that you may continue to fellowship with us on Sundays, and the Lord will definitely bless you. And the numbers which come, maybe at the end of this service, you can communicate to our pastor, you can even send your prayer requests. God will answer your prayers. All your queries and needs will be definitely dealt with. Yes, now I again call on Brother Jeffin Manohar for the offering song. अब भेंट के सत्र है, हम अपने उत्तम से उत्तम भेंट प्रस्तुत करें, क्योंकि हर्ष से भेंट को रखने वाले पर परमेश्वर ज़रूर खुश होते हैं। Let's get ready for this time of offering. Let's present our best offering. Let's present ourselves as an offering. Brother Jeffin, please come and lead us in this session of offering of gifts which we will be giving to the Lord. Please come. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you have given to me.
taken for today's reading according to our pastor is from the book of Exodus chapter 30 verses 22 to 33। आज के बाइबल पाठ हमारे लिए दिया गया है निर्गमन के पुस्तक उसके 30वें अध्याय 22 से लेके 33 तक। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। आई विल बी रीडिंग इट इन हिंदी एंड यू कैन फॉलो इन योर ओन बाइबल्स इन इंग्लिश। एक्सोडस 30:22। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी और 250 शेकेल सुगंधित अगर और 500 शेकेल तज और एक हिन जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। ये अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत होदी का अभिषेक करना और उनको पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरें, और जो कुछ उनसे छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। फिर हरोन का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना और इस्राएलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना, यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। यह किसी मनुष्य की देह पर ना डाला जाए और मिलावट में उसके समान और कुछ ना बनाना। यह पवित्र है, यह तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा। जो कोई इसके समान कुछ बनाए या जो कोई इसमें से कुछ पराए कुल वाले पर लगाए, वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। यहाँ बाइबल पाठ समाप्त होती है। अब हम प्रार्थना करें ऑफरिंग्स के लिए और आज के वचन के लिए जो परमेश्वर के दास पास्टर प्रभाकर लाएंगे और पास्टर जीन ट्रांसलेट करेंगे। इन सब बातों के लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को अब तक सहायता की। हाँ प्रभु, जितने भी बातें हम प्रार्थना में हमें रखनी है, हमें आप याद दिलाइए। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे बीच में जितनों को आपने चंगाई दी, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, हर तूफान को आप रोकने वाले परमेश्वर हैं। कोरोना प्रॉब्लम को आप रोकिए। यस, हमारे समझ से बाहर गई है। सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया है। हर सरकार फेल हो गए हैं प्रभु। सिर्फ आपके आदेश के लिए इंतज़ार में हैं परमेश्वर। आप ज़रूर कार्य कीजिए। अभी हम प्रार्थना करते हैं जो जागृति के लिए इन सब बातों को आप लाए हैं प्रभु, की आपके देह तैयार हो। वो ये तैयारी 1 साल से आप करा रहे हैं, तेरी स्तुति हो।
आप आइए प्रभु, हमारे बीच में आइए, मंडराइए आप। हाँ प्रभु, उस आखिरी बारिश को आप ले लिए। हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, रिवाइवल की बातें ज़रूर आप शुरू कर दिए हैं और ताकतवर रूप में हमारे बीच में आप आइए प्रभु। भारत में, विश्व में रिवाइवल के कार्य शुरू हो जाए, ये हमारी विनती है। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रार्थना करते हैं आपके देह के लिए जो सताए गए हैं, देह के अंग जो सताए गए हैं, इस कार्य को आप ही ने छोड़ा, आप ही ने होने दिया। हाँ प्रभु, कि आपके वचन पूरा हो। हाँ परमेश्वर, आप ज़रूर इन सताव के वातावरण को आपके महिमा के लिए आप उपयोग करेंगे। ऐसे आप करने पर हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अभी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी हमारे बीच में बीमार हैं वे चंगे हो जाएं। यहोवा राफा आपका नाम है, आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई प्राप्त है। हम चंगाई अपनाते हैं। वी रिसीव द हीलिंग। हाँ प्रभु, अभी हमारे बीच में जितने अभी बीमार हैं, जिनको हम जानते हैं, लिस्ट तो बहुत बड़ा है प्रभु, आप जानते हैं, आप ज़रूर उन्हें छूइए और आप छू रहे हैं। आज जब वचन का प्रचार होगा, ज़रूर चंगाई का एक बहाव आप लाएंगे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, ऐसे आप करने पर हैं। हाँ प्रभु, अब हम इस लॉकडाउन के सिचुएशन को आप खोल दीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, हर दरवाज़ा को खोलने वाले आप ही खोल सकते हैं। हाँ प्रभु, कोरोना गया तो हम इस लॉकडाउन से भी निकल सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हम आपको सलाह नहीं दे रहे हैं परमेश्वर, हम हमारे दिल के बात मिल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन खुल जाए। ओ यस, आप ही इस पूरे सिचुएशन को बदल डालिए। अभी हम प्रार्थना करते हैं जितने हमारे बीच में अभी बर्थडेज और स्पेशल डेज मना रहे हैं प्रभु, आपके आशीष उन पर हो, आपकी अगुवाई उनके लिए हो। इस नए साल उनके लिए एक आशीष साल हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, आपके प्रतिनिधि होने के कारण हम इन पर आपके आशीष बोलते हैं। ओ यस, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने सब बातों को अपने हाथों में ली है। अब जितने भेंटें चढ़ाई गई हैं प्रभु, आप जानते हैं, जितने अभी आपके बच्चे भेंट को प्रस्तुत किया, ऑल दोज हु हैव ब्रॉट देयर ऑफरिंग्स, यू हैव सीन देम, यू हैव ओ लॉर्ड, यू नो द सिचुएशन, oh yes, by which they have brought these offerings. We just pray that your blessing rest on each one who has brought their offerings. You are the God who is no man's debtor. You are the God who is going to bless your children who have come with a sincere heart and who have extended their hands and brought their offerings out of their earnings. May you bless them, bless them, bless them. Now God, we pray for the word that is to come. You have, O Lord, prepared your servant, and the word may move in our midst. The living word, the double-edged sword, oh yes, may move in our midst. You may speak to us. We offer ourselves, and we say that you may speak to us. Thank you, thank you, thank you for hearing our prayers. Oh yes, may you bless our dear pastor and also Brother Jean as they go on with the ministry now. You may bless their ministries. Thank you, thank you, thank you. In Jesus' name I pray. Amen, amen. Now we have come to a special part of this ongoing service. Till now there were different kinds of ministries. Now is the ministry of the word. Now we welcome Pastor Prabhakar to come and take charge, and also Brother Jean, Pastor Jean. Yes, Pastor Prabhakar and Pastor Jean. Please take over the ministry part of the next session. Please come. So greetings to you all in Jesus' name, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन। and I am really delighted to join with you all again after a couple of Sundays. और एक बार फिर मैं बहुत आनंदित हूँ, कुछ संडेज के बाद मैं फिर से आपके साथ जुड़ने पा रहा हूँ।
I thank Pastor Richard and also Brother Ratna Babu for preaching the 2 Sundays I was not able. और पास्टर रिचर्ड और भाई रत्न बाबू का भी धन्यवाद करते हैं 2 संडे जब मैं आपके बीच में प्रचार नहीं कर पाया। Thank you one and all for all your prayers for my healing and my health. और धन्यवाद आपकी सारी प्रार्थनाओं के लिए, मेरी चंगाई के लिए और मेरी सारी बातों के लिए। And thank you for praying for our family also, that we are strong and we are healthy today. और हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम मजबूत हैं और स्वस्थ हैं उन सब बातों के लिए। And again we know that we are in a very bad situation these days. और एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो दिन है बड़े संकेती भरे हैं। The pandemic is still going on. और अभी भी महामारी जारी है। Though the numbers have reduced. और संख्या तो कम हुई है। But then we know about black fungus, white fungus and yellow fungus. लेकिन अभी हम समाचार सुन रहे हैं ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस के विषय में। So we really need the presence of God and the healing power of God to be upon us. और इसलिए हमें प्रार्थना करना है कि वास्तव में परमेश्वर की जो चंगाई की सामर्थ है हमारे ऊपर पे रहने पाए। The church needs the anointing of the Holy Spirit. और कलीसिया को पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता है। Last Sunday we heard about the power of the Holy Spirit. और पिछले रविवार हमने पवित्र आत्मा के सामर्थ के विषय में वचन को सुना। So let us pray today that God would speak to every heart. और इसलिए हम प्रार्थना करें कि आज के दिन परमेश्वर हर एक हृदय से बात करे। And the churches will be revived. और जो कलीसिया है वो जागृत होने पाए। The power of the Lord will be flowing through the churches. और परमेश्वर की जो सामर्थ्य कलीसिया के द्वारा से बहने पाए। There will be great joy in the cities and towns and the villages. और शहर, नगर और कस्बे और गांव में बड़ा आनंद की बात रहने पाए। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the mighty powerful name of Jesus, we come to you. और पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम आपके पास आते हैं। We welcome you, Lord, in our midst. और हम अपनी बातों में आपका स्वागत करते हैं। We pray that you would speak to every heart. और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक हृदयों से बात करेंगे। Let your healing balm flow through us. और वो जो चंगाई की बातें हैं, सामर्थ्य हमारे द्वारा से बहने पाए। God of compassion. और जो तरस की बातें हैं प्रभु। Oh, you are a God of compassion. और आप तरस से भरे हुए परमेश्वर हैं। Have compassion upon the nations. और राष्ट्रों के ऊपर पर आप तरस खाएं। Have compassion upon the cities. और शहरों के ऊपर पर आप तरस खाएं। Have compassion upon the families. और परिवारों के ऊपर पर आप तरस खाएं। Have compassion upon those who are sick in the hospitals. और जो लोग अस्पताल में बीमारी के बिस्तर पर हैं, आप उन पर तरस खाएं। God, let miracles, healings, wonders take place. और होने दे प्रभु जी आश्चर्यकारी रीति से जो चिन्ह और चमत्कार और चंगाइयां होने पाए। Use us this day, we pray. और इस दिन में आप हमें इस्तेमाल करें, हम प्रार्थना करते हैं। May your word go with all authority, full assurance of the Holy Spirit. और आपका जो वचन है बड़े सामर्थ के साथ और पवित्र आत्मा के द्वारा से बहने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। And every one of us can reply saying Amen. और हम में से हर एक जन ये कह सकता है आमीन। Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord। Greetings to you all in Jesus' name. और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन। Today I am going to speak to you about the anointing. और आज के दिन में आपसे अभिषेक के विषय में बात करना चाहूंगा। You would have heard the Bible reading from the book of Exodus, chapter 30, verses 22 to 33. और आपने बाइबल रीडिंग के समय पढ़ा होगा निर्गमन की किताब उसका 30वां अध्याय उसके 22 से लेके 24वें वचन तक। It speaks about the anointing oil. और वो वहां पर अभिषेक के तेल के विषय में कहा गया है। Today we want to see the healing power of God flowing into the lives of the sick people. और आज के दिन हम परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ बीमार लोगों के अंदर में बहते हुए देखना चाहते हैं। And I want to share with you today about the anointing. और आज के दिन में आपके साथ अभिषेक के विषय में बातें करना चाहता हूँ। The anointing oil. और अभिषेक का तेल। And anointing, if I want to just give you a definition, और अगर अभिषेक के विषय में मैं आपको उसकी परिभाषा दूं, it is God doing those things that only He can do and doing them through a human being. और अभिषेक की जो परिभाषा वो इस तरह से है कि वो कार्य जो सिर्फ और सिर्फ
परमेश्वर ही कर सकता है, लेकिन मनुष्य के द्वारा से उन कार्यों को वो करता है। Yes, so anointing is God working through human beings. और अभिषेक का अर्थ यह है कि मनुष्य के द्वारा से परमेश्वर कार्य को करता है। It is a supernatural phenomena. और ये अलौकिक एक बात है। And God wants to use you and me. और परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। God manifested His anointing through His people in the pages of the Bible. और बाइबल के पृष्ठों के अंदर में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को अभिषेक में होकर इस्तेमाल किया। The Old Testament, पुराना नियम, through the life and the ministries of Jesus, और यीशु मसीह के जीवन और उसकी सेवकाई के द्वारा से, through the early church. और प्रथम शताब्दी की कलीसिया के द्वारा से Anointing or the power of God was manifested to the nations of the world. और परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर का जो सामर्थ्य है इस पृथ्वी के राष्ट्रों के ऊपर पे प्रकट किया गया। The Bible says in the book of Hebrews और बाइबल इब्रानियों की किताब में कहती है that the Old Testament things are like a shadow. और वो कहते हैं कि जो पुराने नियम की बातें छाया के समान हैं, And they are also symbolic. और वो चिन्ह स्वरूप में भी दिए गए हैं। That's what we read in Hebrews 9:9 and chapter 10 and verse 1. और यही बात हम इब्रानी की किताब उसका 9वां अध्याय 9वां पद और इब्रानी की किताब उसका 10वां अध्याय उसके पहले पद में हम पढ़ते हैं। So we are going to see some of the meanings of the anointing oil about which we read in Exodus chapter 30 verses 23 and 24. और इसलिए आज के दिन हम निर्गमन की किताब उसके 30वें अध्याय 23 और 24 वचन के अंदर में जो अभिषेक तेल का तेल दिया गया है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। Maybe we will read those two verses. और हम उन दो वचनों को पढ़ेंगे। God told Moses like this. और परमेश्वर ने मूसा से इस तरह से कहा, Also take for yourself quality spices, 500 shekels of liquid myrrh, half as much sweet smelling cinnamon, 250 shekels of sweet smelling cane, 500 shekels of cassia, according to the shekel of the sanctuary, and a hin of olive oil. और तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस, और उसका आधा अर्थात 250 शेकल सुगंधित दालचीनी, और 250 शेकल सुगंधित अगर, और 500 शेकल तज, और 1 हीन जैतून का तेल ले रखा। So it speaks about 5 ingredients that are needed to make the anointing oil. और यहाँ पर वो 5 वस्तुओं के विषय में बता रहा है जिसकी आवश्यकता पड़ती है अभिषेक का तेल बनाने के लिए। And so we are going to see the spiritual meaning behind these 5 ingredients. और हम इन 5 सामग्रियों के पीछे जो इसका आत्मिक अर्थ छुपा हुआ है हम उसको देखेंगे। In Isaiah 10 and verse 27 we read, और यशायाह की किताब उसका 10वां अध्याय उसके 27वें पद में हम पढ़ते हैं, other part says the yoke is being broken because of the anointing or the anointing oil. और वहां पे इस तरह से लिखा है कि अभिषेक के कारण या अभिषेक के तेल के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। So we know there is so much of yoke in the lives of people around us. और हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो लोग हैं उनके जीवन पे बहुत अत्यधिक जुआ है। Maybe we are also in some kind of bondages or yokes. और हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग किसी न किसी तरह के बंधन या जुए तले दबे हुए हैं। So that yoke can be broken only by the anointing oil. और ये जो जुआ है, ये जो बंधन है, ये जो अभिषेक का तेल इसके द्वारा से तोड़ा जाता है। Even we can say the pandemic can be broken only by the anointing oil. और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो महामारी है अभिषेक के तेल के कारण से रोकी जा सकती है। Even the effects of black fungus, white fungus, yellow fungus can be broken by the power that is in the anointing. और जो येलो फंगस है, ब्लैक फंगस है, व्हाइट फंगस है, इसका जो प्रभाव है वो अभिषेक के तेल के द्वारा से उसे खत्म किया जा सकता है। We know the famous verses about the anointing that was upon Jesus in Luke chapter 4 verses 18 and 19. और हम यीशु मसीह के उस अभिषेक के वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं। जो लूका की किताब उसका 4था अध्याय
उसके 18 और 19वें पद में दिया गया है। Also, even Peter, when he was preaching, he speaks about the anointing that was upon Jesus in Acts chapter 10 and verse 38. और जब पतरस प्रचार कर रहा था प्रेरितों के काम की किताब 10वां अध्याय उसके 38वें पद में वो यीशु मसीह के उस अभिषेक के विषय में बताता है। My prayer today is और हमारी प्रार्थना ये आज है that every one of us who is hearing or watching this video, this on YouTube, YouTube पर जितने भी लोग इस वचन को देख रहे और सुन रहे हैं we will be filled with the anointing of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाएं And we'll be taking the healing power of Jesus along with us into the streets and into the hospitals of our nation. We will be able to take the healing power of Jesus into the streets and the hospitals of this nation. और वो यीशु मसीह की जो चंगाई की सामर्थ है वो देशों के अंदर में, हॉस्पिटल्स में और राष्ट्रों के अंदर में लेकर जाए। Oh, may God anoint us in that way today. और परमेश्वर आज के दिन हमें इस रीति से आशीषित करे। Let the Holy Spirit fall afresh on us. और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर पे बड़े ताजे रीति से आ जाने पाए। And then the first, when we read that verse, the first ingredient is, it speaks about myrrh. और पहला जो सामग्री जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं वो है गंधरस। And the second one is cinnamon. और जो दूसरा है वो दालचीनी। Third one is calamus, or in some versions it is cane. और तीसरा जो है अगर है। And then the fourth one is acacia. और वो है तज। चौथा जो है वो तज है। And then the fifth one is olive oil. और पांचवी जो सामग्री वो जैतून का तेल है। Read about 5 ingredients. और यहाँ पर हम 5 सामग्री के विषय में पढ़ते हैं। Why God has asked Moses to make this anointing oil with 5 ingredients. और क्यों परमेश्वर ने मूसा से इन 5 सामग्रियों को लेकर ही अभिषेक तेल का बनाने को कहा? You know, in Bible there is some importance for the number 5. और बाइबल के अंदर में जो 5 की जो संख्या है उसका एक महत्व है। It means grace of God. और इसको हम कह सकते हैं उसका मतलब है परमेश्वर की रोशनी। There are more than 300 times the number 5 is used in the scriptures. और वचन के अंदर में 300 से अधिक बार जो है 5 जो संख्या का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। Here we read about 5 ingredients for the anointing oil. और यहाँ पर हम 5 सामग्रियों को देखते हैं अभिषेक के तेल के लिए। We know that there were 5 different kinds of offerings or sacrifices which God asked the people of Israel to offer. और हम देखते हैं कि 5 किस्म के जो बलिदान या जो भेंट थी जो परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा था कि चढ़ाएं। We read about it in Leviticus chapter 1 to chapter 5. और लेवी व्यवस्था की किताब उसके पहले अध्याय से 5वें अध्याय तक हम उसे पढ़ते हैं। We know the 5 books of Moses. और हम मूसा की 5 किताबों को जानते हैं। Even the book of Psalms is divided into 5 books. और भजन संहिता की किताब भी जो है 5 किताबों में विभाजित है। You know that the name John actually means grace. और देखिए जो योना जो नाम का अर्थ है वो है अनुग्रह। And we know John of the New Testament, he wrote 5 books. और योना ने 5 किताबें लिखी नए नियम के अंदर में। We know the Gospel of John, 1, 2, 3 epistles, and the book of Revelation. और हम जानते हैं योना रचित समाचार, उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा योना और फिर योना का प्रकाशित वाक्य। So this 5 is actually grace. और ये जो 5 है ये अनुग्रह के विषय में बताता है। Anointing comes upon us because of the grace of God. और ये जो अभिषेक है हमारे ऊपर पे परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से आता है। It's not because we are something special. और इसका अर्थ ये नहीं कि हम कुछ खास या विशेष लोग हैं। Oh, God wants to give His healing to the poor people, to the people of the nations. और परमेश्वर जो अपनी चंगाई को इन राष्ट्रों के ऊपर पे और जो बेचारे जो लोग हैं गरीब उनके ऊपर पे लेकर आना चाहता है। He wants to heal the broken-hearted. और परमेश्वर टूटे हृदयों को चंगा करना चाहता है। He wants to set the captives free. और जो बंधुआई में है उन्हें वो स्वतंत्र करना चाहता है। He wants to give sight to the blind. और वो अंधों को दृष्टि देना चाहता है। He wants to set at liberty those who are oppressed.
और जो लोग जो निचले या दबाए गए हैं उन्हें वो छुड़ाना चाहता है। He wants to declare the acceptable year of the Lord. और वो प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करना चाहता है। Out of the grace and the mercy of God और परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया में होकर, that He does through you and through me. और यही बात वो मेरे और आपके द्वारा करता है। Because God wants to show His love, His compassion to His humanity. क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम को, अपने तरस को मानव जाति को दिखाना चाहता है। Satan has come to steal and to kill and to destroy. और जो शैतान है वो चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। But Jesus has come to give us life, that too in abundance. लेकिन यीशु मसीह हमें जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। So if you are having the anointing of the Lord upon you, और इसलिए अगर आपके जीवन पर परमेश्वर का अभिषेक है, remember it is not because you are something great or you are someone. और इस बात को स्मरण रखें कि आप कोई महान या कोई खास या विशेष व्यक्ति नहीं, इस कारण नहीं, But it is because of the mere grace of our Lord. लेकिन ये सिर्फ हमारे परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से है। जो That's why God gave 5 ingredients for the anointing oil. और यही परमेश्वर ने 5 जो हमें सामग्रियां दी अभिषेक के तेल के लिए। So the first ingredient is myrrh. और जो पहला जो सामग्री है वो है गंधरस। And myrrh is a fragrance that comes from a tree in Arabia. और अरब के अंदर में एक पेड़ है जिसके अंदर में से ये गंधरस निकाला जाता है, जो एक सुगंधित वस्तु है। And actually it is like bleeding out of the trunk of the tree. और जो पेड़ का तना होता है उसमें से वो उसको घिस के निकाला जाता है। And so it is like a drop of tear. और वो इस तरह से होता है जैसे कि एक आंसू की बूंद है। And then it actually leaks out or oozes out drop by drop. और उस पेड़ के तने में से वो जो द्रव्य है वो निकलता जाता है एक एक बूंद करके। So this speaks about brokenness in our lives. और ये हमारे जीवन के अंदर में टूटेपन को बताता है। Oh, because we are broken. और क्योंकि हम टूटे हुए हैं, God wants to break us and use us for His glory. परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें तोड़ना चाहता है और हमें इस्तेमाल करना चाहता है। If you read 31st Psalm and verse 12, और अगर आप 31वां भजन उसका 12वें पद को पढ़ें, I am forgotten like a dead man out of mind. I am like a broken vessel. और वहां पे इस रीति से Psalms 31 and verse 12. और 31:12 में लिखा, मैं मृतक के समान लोगों के मन में विसर गया, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। Yes, I am like a broken vessel. और मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। So if you and I desire to have the anointing on us, और अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमारे जीवन पर अभिषेक आ जाए, we need to have brokenness, contrite heart, a broken और heart. हमारा जो हृदय है वो टूटा हुआ होना चाहिए। That means we should understand that we are unworthy to receive this blessing. और इसका मतलब ये है कि हम इस बात को समझना है कि ये आशीषें पाने के लिए हम अयोग्य हैं। We have to understand, realize that we are big zeros in the presence of the Holy God. और हमें इस बात को समझना है और जाना अनुभव करना है कि उस परमेश्वर, जो पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में हम एक बड़े शून्य हैं। We are not worthy to receive this. और हम इन सब चीजों को प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। It's just the grace of God that has given us this anointing. और जिस रीति से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से ये अभिषेक हमें दिया गया है। We know about the broken loaves of bread. और हम जानते हैं कि वो जो रोटी के टुकड़े जो तोड़े जाते हैं। You know, when 5 loaves was given to Jesus, Jesus blessed them and broke them. और जब यीशु मसीह को 5 रोटियां दी गई तब यीशु मसीह ने धन्यवाद करके उसे तोड़ा। When you and I break something, it divides. और जब मैं और आप किसी चीज को तोड़ते हैं तो वो विभाजित हो जाती है। But when Jesus breaks something, it multiplies. लेकिन जब यीशु मसीह किसी चीज को तोड़ता है तो गुणात्मक रीति से बढ़ जाती है। So when our lives are broken by Jesus, we multiply.
और जब हमारा जीवन यीशु मसीह के द्वारा से तोड़ा जाता है तब हम बढ़ने We know about the broken alabaster box. और हम उस संगमरमर के पात्र के विषय में भी जानते हैं जो तोड़ा गया। When that lady broke it, we know there was fragrance in the entire vicinity or entire place. और जब उस स्त्री ने उस संगमरमर के पात्र को तोड़ा तो सारी जगह वो सुगंध फैल गई। When our lives are broken, जब हमारे जीवन तोड़े जाते हैं we will be able to spread the fragrance of the knowledge of Christ at all places. और हम यीशु मसीह के ज्ञान की सुगंध हर जगह फैलाते जाते हैं। And we know about the broken shell of the wheat. और हम जानते हैं कि जो गेहूं का दाना है वो तोड़ा जाता है। Read John chapter 12 and verse 24. और हम उसे योना की किताब उसके 12वें अध्याय उसके 24वें पद में पढ़ते हैं। It said, most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone, but if it dies, it produces much fruit. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो वो बहुत फल लाता है। Okay, so we have to be broken so that we can bring forth much fruit. और इसलिए हमें टूटना है ताकि हम और अधिक जो है फलों को लेकर आ सके। When the Lord anoints us, और परमेश्वर में अभिषेक करे, we have to understand that we have to be broken to receive that anointing. और हमें इस बात को समझना है कि हमें टूटना है ताकि हम उस अभिषेक को प्राप्त करें। We need to be like the mirror, brokenness manifested in us. और हमें उस गंधरस के समान होना है ताकि वो टूटापन हमारे जीवन से प्रदर्शित हो जाए। Are we broken today? क्या आज हम टूटे हुए हृदय के हैं? You know, Samson was anointed by God. और हम जानते हैं शिमशोन परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया गया। He was doing great and mighty things for God. उसने परमेश्वर के लिए बड़े महान और सामर्थ्य कार्यों को किए, But he compromised. लेकिन उसने अपने जीवन में समझौता किया, He fell in sin. पाप में गिर गया, So he lost his anointing. उसने अपने अभिषेक को खो दिया। And we know he lost his eyesight. और हम जानते हैं उसने अपनी आंखों को भी खो दिया, Lost his dignity and status. और उसका जो आदर था और उसका जो स्टेटस था उसने उसको खो दिया। From a deliverer he becomes a prisoner. और एक छुटकारे वाले व्यक्ति के द्वारा एक छुटकारे वाला व्यक्ति से वो एक जेल खाने में एक बंदी बन गया। And he was mocked at, insulted. और उसका मजाक उड़ाया गया, उसका तिरस्कार किया गया। But we know when he was brought to do some mockeries, और जब उसे तमाशा दिखाने के लिए लाया गया, when 3,000 nobles and great men and women of that nation had gathered, और उस राष्ट्र के 3,000 ऐसे कुलीन पुरुष स्त्रियां वहां पे इकट्ठे हुए, and he, with a broken heart, he cried unto God. और वो टूटे हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख में पुकार उठा। He had a brokenness that day, और उस क्षण में उसके हृदय में वो टूटापन था, and he prayed to God to remember him. और उस समय उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि उस परमेश्वर से स्मरण करे। And we know the anointing came upon him once again. और हम जानते हैं फिर से परमेश्वर का अभिषेक बल के साथ उस पर उतरा। The Bible says he had great victory at his death than during his lifetime. और बाइबल बताती है उसने अपने जीवन काल में इतने लोगों को नहीं मारा जितना उसने अपने मृत्यु के समय मारा। He had great victory at that one time than 20 years of his ministry. और 20 साल की उसकी सेवकाई के अंदर में जो उसने नहीं करा वैसा उसने मृत्यु के समय किया। So today we have to be broken so that we can have and carry the anointing of the Lord into the nations. और आज आवश्यकता ये है कि हमारे हृदय टूट जाए परमेश्वर के सम्मुख में और हम उस अभिषेक को लेकर राष्ट्रों के अंदर में जाने पाए। Let us be broken as the 5 loaves were broken. और जैसे 5 रोटियां तोड़ी गई हम भी टूट जाएं। Let us be broken as that alabaster box was broken. और जैसे वो संगमरमर का पात्र तोड़ा गया हम भी टूट जाएं। Let us be broken as that the outer shell of the wheat grain breaks. Let us also be broken. और जैसे गेहूं का भारी जो चीज होता है उसका जो कवर होता है जो इस तरह से टूट जाता है वैसे हम भी टूट जाएं। So
myrrh represents brokenness. और इसलिए जो गंधरस है वो टूटेपन या टूटे हृदय को बताती है। We need brokenness these last days so that we can carry the anointing of the Lord. और इन अंतिम दिनों में हमें आवश्यकता है कि हमारे हृदय टूटेपन में रहे ताकि हम उस अभिषेक को लेकर चल सकें। Second ingredient we read about और दूसरे जो सामग्री जिसके विषय में हम पढ़ते हैं, cinnamon. The Bible says cinnamon. और बाइबल कहती है वो दालचीनी है। What is the spiritual significance of cinnamon? और दालचीनी का आत्मिक जो अर्थ है या महत्व क्या है? Means the tree of cinnamon, it grows 30 to 40 feet and grows straight with no curves. और जो दालचीनी का पेड़ होता है उसकी ऊंचाई 30 से 40 फीट रहती है और वो बिल्कुल सीधा जाता है, उसमें कोई टेढ़ापन नहीं है। So this speaks about upright life. और ये बताता है एक धर्मी जीवन या एक सही जीवन जीने के विषय में। When we read about Job, और जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं, we read in chapter 1 verse 1, chapter 1 verse 8 and chapter 2 and verse 3. और जब हम अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय पहला पद और उसके बाद उसका 8वां पद और दूसरे अध्याय का 3रा पद पढ़ते हैं, and maybe we will read first chapter and the 8th verse. और हम पहला अध्याय अय्यूब की किताब उसके 8वें पद को पढ़ेंगे। Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil. और यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। So cinnamon represents upright life. और दालचीनी इस बात को बताती है कि हमारा जीवन खराई से और सीधाई से भरा हुआ है। Daniel and his friends led an upright life. और दानियल और जो उसके मित्र थे उन्होंने एक खराई से भरा हुआ जीवन जिया। We read that Job was testified by God himself that he was an upright man. और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अय्यूब है उसके विषय में परमेश्वर स्वयं गवाही दे रहा है कि वो एक धर्मी और खराई से जीवन जीने वाला व्यक्ति है। Maybe you can read for yourself the 31st chapter of Job. और आप अपने स्वयं के लिए अय्यूब की किताब उसके 31वें अध्याय को पढ़ेंगे। There he is speaking about his uprightness. और जहाँ पर वो उसकी सीधाई और खराई के विषय में कहता है, God testifies. परमेश्वर गवाही दे रहा है। And here in 31st chapter, Job himself testifies. और यहाँ पर 31वें अध्याय में अय्यूब स्वयं गवाही दे रहा है। And there are 40 verses in that chapter. उस अध्याय में लगभग 40 पद हैं। And compare our lives with that life of Job. और हम अपने जीवन की तुलना अय्यूब के जीवन से करने पाए। An incomparable life that man had. और एक अतुल्य जीवन जो उस व्यक्ति ने जिया। And we know about Daniel when you read Daniel chapter 6 and verse 22. और आप दानियल की किताब उसका 6ठा अध्याय उसके 22वें पद में पढ़ते हैं। Daniel was telling King Darius. और जो दानियल है वो दारा राजा से कह रहा है, My God sent his angel and shut the lions' mouths so that they have not hurt me, because I was found innocent before him, and also, O king, I have done no wrong before you. मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। Can we say this to people? क्या हम ऐसी बातें लोगों के सम्मुख में कह सकते हैं? I am found innocent before God. कि मैं परमेश्वर के सम्मुख में निर्दोष ठहराया गया हूँ, And I am innocent before human beings. और मैं मनुष्य के सम्मुख में भी निर्दोष हूँ। Even Paul could say this. और पौलुस भी ऐसे कह सकता। He says in the 23rd chapter of Acts and verse 1. और प्रेरितों के काम की किताब उसके 23वें अध्याय पहले पद में, Paul, looking earnestly at the council, said, Men and brethren,
I have lived in all good conscience before God until this day. और पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। And we read Acts chapter 20 and verse 26. और हम प्रेरितों के काम की किताब 20 अध्याय उसके 26वें पद को भी पढ़ते हैं। Paul says here, therefore I testify to you this day that I am innocent of the blood of all men. इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। Okay, so these people were able to declare about their upright life. और ये जो लोग थे अपने विषय में इस बात को कहने पाए, घोषणा कर सके कि वो निर्दोष और खराई से भरा हुआ जीवन जीते हैं, Because of which the anointing of the Lord flowed through them. और जिसके कारण से परमेश्वर का अभिषेक उनके जीवन में बहने पाया। So if you and I desire to see the healing power of God in the nation of India, in the cities of our nation, then we need to have an upright life. और अगर मैं और आप चाहते हैं कि वो चंगाई की सामर्थ मेरे और आपके द्वारा से इस भारत देश में और हमारे शहरों के अंदर में बहने पाए, तो हमें आवश्यकता है कि हम खराई से निर्दोषता का और धर्मी जीवन जिएं। But many times our lives are crooked. लेकिन कई बार जो हमारा जीवन है अधर्म से भरा हुआ है, Bible speaks about crooked lifestyle. और बाइबल टेढ़े मेढ़े जीवन जीने के विषय में भी बताती है। I don't have time to share all those things. और मेरे पास इतना समय नहीं उन सब बातों को बताने के लिए। Then cinnamon means upright life. लेकिन जो दालचीनी का अर्थ है वो ये है कि हमारा जीवन खराई से भरा हुआ है, In other words, a righteous life. या दूसरे शब्दों में एक धार्मिकता का जीवन। Myrrh symbolizes brokenness in our life. और जो गंधरस है हमारे जीवन के अंदर में टूटेपन को बताती है। Cinnamon represents upright, your holy, pure, righteous lifestyle. और जो दालचीनी है उस बात का प्रदर्शित करती है, उस बात को बतलाती है कि हमारा जीवन खराई से भरा हुआ, पवित्र, शुद्ध और धार्मिकता सा जीवन है। May God have mercy upon us. और परमेश्वर हम पर दया करे In this sinful world. इस पापमय संसार में। May God give us the grace so that we will be able to lead a holy, upright life. और परमेश्वर में ऐसा अनुग्रह दे कि हम एक पवित्र, शुद्ध और निर्दोषता का जीवन जी सके। God who looks into our hearts. और परमेश्वर जब हमारे हृदयों को देखे, God before whom we are naked, the Bible says. और बाइबल कहती है वो परमेश्वर जिसके सम्मुख में हम नंगे हैं, Cleanses and make us holy as He is holy. और वो हमें पवित्र और शुद्ध करे जैसा वो पवित्र और शुद्ध है। As He is righteous, help us to be righteous. और जिस तरह से वो धर्मी है, वो भी हमारी सहायता करे कि हम धर्मी बन जाएं। As He is loving, help us to be loving. और जैसा वो प्रेम करने वाला वैसे हम भी प्रेम करने वाले बन As जाएं। He forgives, help us to forgive others. और जिस रीति से वो क्षमा करने वाला, हम भी दूसरों को क्षमा करने वाले बन जाएं। As He receives us, God may help us also that we'll be able to receive one another. और जिस रीति से उसने हमारे को ग्रहण करा, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम एक दूसरे को ग्रहण करने पाए। Oh, may God give us such a lifestyle to you and to me. और परमेश्वर होने दे कि मुझे और आपको इस तरह का जीवन जीने में मदद करे। God Himself testified about Job. There is no man like him on the face of this earth, who hates evil, who fears God, who is righteous and upright. और परमेश्वर अय्यूब के विषय में गवाही देता है कि पृथ्वी भर में अय्यूब के समान कोई मनुष्य नहीं जो मेरा भय खाता हो, जो मेरे पीछे पीछे चलता हो, जो निर्दोष और धर्मी और खराई का जीवन जीता है। And then the third ingredient is calamus or cane. और जो तीसरी जो सामग्री है वो है अगर। Okay, so it was again a fragrant reed. और ये फिर भी ये एक और सुगंध की द्रव्य है। And the Hebrew word for calamus is kane. और जो इब्रानी शब्द है इस अगर के लिए काने हैं। And it actually comes from another Hebrew word which means kana. और ये दूसरे एक और इब्रानी भाषा के शब्द से है, उसका अर्थ है काना।
That actually means to purchase, to earn, to own, to procure. और इसका जो अर्थ है वो ये है कि खरीदना या उसे प्राप्त करना या उसको कमा लेना। So calamus means we must be willing to pay the price. और अगर का अर्थ ये है आत्मिक रीति से कि हमें तैयार रहना है कि हम उस कीमत को चुकाएं। If we want to see the anointing of God flowing through us, और अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन के द्वारा से बहे, want to see the anointing power of the Holy Spirit in the churches, और अगर हम हमारी कलीसियाओं में अभिषेक की सामर्थ को चाहते हैं, you know, the Acts chapter 4 verse 33 speaks about church having great power. और प्रेरितों के काम 4:33 में लिखा है कि कलीसिया में बड़ी सामर्थ थी। And if you want to see that there is great joy in the city, as it happened through Philip in the city of Samaria, और अगर आप चाहते हैं कि नगरों में बड़ा आनंद हो, जिस रीति से फिलिप के द्वारा से समारिया जो शहर है उसके अंदर में बड़ा आनंद था। you know, there was great healings and miracles taking place through Philip. और फिलिपुस के द्वारा से वहां पर बड़ी चंगाइयां और छुटकारे के काम हो रहे थे। That's why it says in Acts chapter 8 and verse 8, there was great joy in that city. और इस कारण से प्रेरितों के काम 8 में वो कहता है कि उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। So if you and I desire to see that such things happening, we need to pay the price. और अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमारी जगहों पे भी इस तरह की बातें हो तो हमें कीमत को चुकाना है। Maybe in prayer, in fasting, maybe facing persecution and opposition. हो सकता है शायद उस कीमत को हम प्रार्थना में, उपवास में या जो सताव है उसको सहकर हम कर सकते हैं। You know, so David writes like this. और दाऊद इस रीति से लिखता है, Psalms 109 and verse 24. और भजन संहिता 109 उसका 24 वचन, My knees are weak through fasting and my flesh is feeble from lack of fatness. और वहां पे इस रीति से वो कहता है, उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी न रहने से मैं सूख गया हूँ। So David was willing to pay the price. और जो दाऊद है कीमत को चुकाने के लिए तैयार था। You can say that David was the most anointed among the kings of Israel. और हम कह सकते हैं कि जो दाऊद है इजराइल के सारे राजाओं में सबसे अभिषिक्त राजा था। And he says, my knees were weak through fasting. और वो कहता है कि मेरे घुटने उपवास के करते करते निर्बल हो गए हैं। You and I must be desirous to pay the price to see our nation blessed. और मुझे और आपको उस कीमत को चुकाना है अगर हमारे राष्ट्रों को, हमारे शहरों को हम आशीषित होते हुए देखना चाहते हैं। You know, Paul says in 2 Corinthians 12 and verse 10. और पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय 10वें पद में, He says, therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions and distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. और वो इस रीति से कहता है कि मैं उन दुखों में, मैं उन सतावों के अंदर में घमंड करता हूँ मसीह के कारण से। So are we able to pay the price? और क्या हम उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं? Today we Christians have become comfort-seeking Christians. और आज के दिनों में हम जो मसीह लोग हैं आराम की चीजों को ढूंढने वाले बन गए हैं। We have become easy chair Christians. और हम आरामदायक खुली कुर्सियों पर रहना चाहते हैं। Today we never hear about paying the price. और आज के दिनों में हम कभी भी कीमत को चुकता करने के विषय में नहीं सुनते हैं। The missionaries who came to different nations of the world, the price that they paid. और जो मिशनरीज थे विभिन्न राष्ट्रों के अंदर में और संसार के विभिन्न भागों में गए, उन्होंने कीमत को चुकाया। They paid the price through their families and through all different things. और उन्होंने जो अपने परिवार के द्वारा से और सतावों के द्वारा से और विभिन्न जो कठिन समयों को उन्होंने गुजारा उसके द्वारा से उस कीमत को चुकाया। Thousands of missionaries went to Africa. और हजारों मिशनरीज अफ्रीका गए। And it is told, और ऐसा कहा जाता है, average lifespan of the missionaries in Africa, they were able to minister only 2 to 3 years.
और ऐसा कहा जाता है कि मिशनरियों का जो सेवा करने का जो औसतन वर्ष था वो 2 से 3 साल ही था बस वहाँ पर। Before that, they died उससे पहले ही वो मर जाते थे, because of that African fever. क्योंकि अफ्रीका के अंदर में जो बुखार है, They paid the price. उन्होंने कीमत को चुकाया। William Carey, he came to India and paid the price. और विलियम कैरी भारत आए और उन्होंने उस कीमत को चुकाया। Within 7 months, he was shifted to 6 places. और 7 महीनों में वो 6 जगहों पर उसे अपना घर बदलना पड़ा Lost his son. और उसने अपने बच्चों को खो दिया He had to dig the grave and bury the son. और उसे स्वयं अपने हाथों से अपने बेटे के लिए कब्र खोदना पड़ा और उसने उसको गाड़ा। Because of that great shock, his wife became a mental patient. और इस बड़े दुख के कारण से उसकी जो पत्नी है वो उसने अपना आपा खो दिया मानसिक रीति से। They were willing to pay the price. और ये तैयार थे कीमत को चुकाने के लिए। Today we have the Bible in so many Indian languages because of William Carey paid the price. और आज हमारे हाथों में विभिन्न भारतीय भाषाओं के अंदर में बाइबल है, ये सिर्फ इस कारण से क्योंकि विलियम कैरी ने उस कीमत को चुकाया। Read about the sufferings that Paul went through in 2 Corinthians 11th chapter. और दूसरा कुरिन्थियों 11वें अध्याय के अंदर में हम पौलुस के दुखों के विषय में देखते जिसमें से वो गुजरा। Are we willing to pay the price? क्या हम कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं? In fasting, in prayer, in so many other ways and areas. और उपवास और प्रार्थना करने के द्वारा से और विभिन्न क्षेत्रों के अंदर में उस तरह से हम कीमत को चुकाने के लिए क्या तैयार हैं? You know, Paul goes to an extent saying in Colossians 1 and verse 24. और को पौलुस कहता है कुलुस्सी की किताब उसका पहला अध्याय उसके 24वें पद में, He says, I now rejoice in my sufferings for you and fill in my flesh what is lacking in the afflictions of Christ for the sake of his body, which is the church. और वहाँ पे इस रीति से वो कहता है कि जो मेरे 24वें पद में कहता है, मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। So may God help us to pay the price for the blessings to come upon the nation of India. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो जाएं ताकि हमारे देश भारत के ऊपर पे परमेश्वर की आशीष आने पाए। God bless us so that we will be a blessing to this nation. और परमेश्वर आशीष दे ताकि हम राष्ट्रों के लिए आशीषित हो जाएं। Anointing oil will break the yoke that is upon this nation. और जो बंधन है जो जुआ इस देश के ऊपर पे वो अभिषेक का तेल उसे तोड़ेगा। Oh, every black fungus, white fungus, yellow fungus be healed in the name of Jesus. और हर एक वो जो येलो फंगस, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से ग्रसित है यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। May the Lord's healing power flow into the wards of every hospital. और हॉस्पिटल के प्रत्येक वार्ड के अंदर में परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ बहने पाए। May God help us to pay the price. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उस कीमत को चुकाएं। Fourth ingredient was cassia. और जो चौथा जो इसके अंदर में जो सुगंध जो उसका सामग्री है वो है तज। Okay, so here we read about this actually the Hebrew word comes from the Hebrew word hadad. और ये जो इब्रानी भाषा का शब्द आडार से आया है and which means to bow down. और इसका अर्थ है कि घुटने टेकना। Okay, to means it symbolizes humility. और ये बताता है कि नम्रता और दीनता के विषय में। Okay, it is like to contract, to bend the body. और वो इस तरह से कि दंडवत करना या अपने शरीर को नीचे झुकाना। Bow down, stoop. और दंडवत करना। So humility will attract the anointing from God. और जो नम्रता और दीनता है परमेश्वर की ओर से उस अभिषेक को आकर्षित करती है। Maybe you are broken. हो सकता है आप टूटे हुए हों। And you are leading an upright life. और आप एक सही जीवन जी रहे हैं। And you are having the anointing of the Lord upon you. और आप परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर पर है। And you are paying the price. और आप कीमत को चुका रहे हैं। God began
to use you in such a powerful way. और परमेश्वर आपको इतनी सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करना आरंभ करता है, Healings and miracles are taking place in such a powerful way. और चंगाइयां और जो चमत्कार इतने सामर्थ्य रीति से हो रहे हैं, So that time, the fourth ingredient comes, and that is humility. और उस क्षण में ये चौथी सामग्री वहां पर आती है और वो है नम्रता और दीनता। When God begins to use us, we tend to become proud. और यहाँ तक कि बाइबल भी कहती है कि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। Okay, we many times become proud of the achievements and the blessings that God has given us. और कई बार जो बातें हमने अर्जित किया है या हमारे जीवन की सफलताओं को देखकर हम घमंडी हो जाते हैं। But then James chapter 4 and verse 10 says, लेकिन याकूब की किताब 4 अध्याय 10वें पद में बाइबल कहती है, humble yourselves in the sight of the Lord and he will lift you up. और अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में तुम सामर्थ्यातों के अधीनता में अपने आप को नम्र और दीन करो और परमेश्वर तुम्हें उचित समय में उठाएगा। Today, many times we are so proud, spiritual pride has possessed us many times. और कई बार हम इतना घमंड से भर जाते हैं, आत्मिक घमंड हमारे जीवन में रहता है। When God begins to use us, we become proud. जब परमेश्वर में इस्तेमाल करना आरंभ करता है तो हम घमंड से भर जाते हैं। God begins to bless us, we become proud. जब परमेश्वर में आशीष देना आरंभ करता है तो हम घमंड से भर जाते हैं। Oh, may God give us the grace so that we will be able to humble ourselves. और परमेश्वर हमें ऐसा अनुग्रह दे कि हम अपने आप को दीन कर दें। You know about the Pharisee and the tax collector. और आप फरीसी और वो जो चुंगी लेने वाले थे उनके विषय में जानते हैं। Read about it in Luke chapter 18 verses 10 to 14. और आप लूका की किताब उसके 18वें अध्याय 10 से लेके 14वें पद तक पढ़ते हैं। And then in the last verse, 14th verse, Jesus says, for everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. और वहाँ पे 14वें पद में यीशु मसीह कहता है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो नीचा किया जाएगा, लेकिन जो अपने आप को नम्र करेगा वो ऊंचा उठाया जाएगा। Abraham was a very humble man. और अब्राहम एक बड़ा नम्र व्यक्ति था। Because of Abraham, God blessed Lot. और अब्राहम के कारण से परमेश्वर ने लूत को आशीषित करा। You can read that passage in the 13th chapter of Genesis. और आप उत्पत्ति की किताब 13वें अध्याय में आप उन वचनों को पढ़ सकते हैं। And because of that, there was a strife between the servants of Abraham and the servants of Lot. और इस कारण से अब्राहम के जो दास थे या सेवक थे और लूत के जो सेवक थे उनके बीच में झगड़ा हुआ। And then it was Abraham who took the initiative and told Lot like this. और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम था जिसने आगे बढ़कर उस प्राथमिकता को लिया और उसने इस रीति से लूत से कहा। Genesis 13 and verses 8 and 9. और उत्पत्ति की किताब उसका 13वां अध्याय उसके 8 और 9 वचन। Abraham said to Lot, please let there be no strife between you and me, and between my herdsmen and your herdsmen, for we are brethren. Is not the whole land before you? Please separate from me. If you take the left, then I will go to the right. If you go to the right, then I will go to the left. और तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाओं के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? इसलिए मुझसे अलग हो जाए। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। Okay, so there was humility in the life of Abraham. और अब्राहम के जीवन में नम्रता और दीनता थी। And we read about Abraham after that also. और उसके बाद भी हम अब्राहम के जीवन में कई बातों को देखते But हैं, Lot, we don't read after that. लेकिन उसके बाद हम लूत की चर्चा नहीं सुनते बाइबल में। No, Lot's family also was lost or destroyed in a different way. और जो लूत का परिवार भी विभिन्न तरीकों से नाश हो गया। Okay, so we need to be humble when God begins to use us. और इसलिए जब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना आरंभ करे, हम अपने आप को और नम्र और दीन करते जाएं। God has given you talents and skills. Glorify God in that. और परमेश्वर ने आपको ऐसी योग्यताएं और कौशल दिया है, वरदान दिया है, आप परमेश्वर को उससे महिमा दें। The Bible says God will not give His glory to anyone. और बाइबल कहती है परमेश्वर अपनी महिमा किसी मनुष्य को नहीं देता। Does not take the glory of God for us.
और इसलिए हम परमेश्वर की उस महिमा को अपने लिए ना ले लें। And we can see all these qualities in the life of Jesus. और हम ये सारी विशेषताएं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। Jesus was broken. वो टूटे हुए हृदय का व्यक्ति था। You know, in Gethsemane, he was so much broken. और गतसमनी के बगीचे में वो इतना टूटा हुआ था। Then he was seeing people who had problems. He was moved with compassion. और जब वो लोगों को बीमारियों में और परेशानियों में देखता था, वो तरस से भर जाता था। When he was in Lazarus' grave, the Bible says he groaned and he wept. और लाजर के जब कब्र पर गया यीशु मसीह, तो बाइबल कहती है वो बड़ा ऊंचे शब्द से पुकार कर रोने लगा। And we know Jesus had an upright life. और हम जानते हैं यीशु मसीह का एक धर्मी जीवन था, खराई का एक जीवन था। Even Pilate himself says 3 times, I find no fault in him. और यहाँ तक कि पिलातुस भी 3 बार कहता है कि मैं इसके अंदर में कोई दोष नहीं पाता हूँ। Even the centurion who was inspecting the crucifixion of Jesus himself says he is a righteous man and he is the Son of God. और वो सूबेदार भी जिसकी निगरानी में यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, वो भी कहता है कि सचमुच में ये धर्मी पुरुष था, ये परमेश्वर का पुत्र था। And we know Jesus paid the price on the cross. और हम जानते हैं यीशु मसीह ने क्रूस पर कीमत को चुकाया। Paid to the last drop of his blood. और उसने अपने शरीर की आखिरी बूंद तक उस लहू को बहा दिया। We know Jesus, the Creator, God, became a human being by humbling himself. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं था, उसने अपने आप को नम्र और दीन कर दिया। And he was born into a poor family. और एक कंगाल परिवार के अंदर में उसने जन्म लिया। Not only that, towards the end of his life, he humbled himself and washed the feet of his disciples. और इतना ही नहीं, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में उसने अपने शिष्यों के पैर धोए। And if Jesus is our example, what are we following today? और यदि यीशु मसीह हमारा नमूना है, हमारा उदाहरण है, तो हम किसके पीछे चल रहे हैं आज? May God help us to be humble as Jesus was humble. और ईश परमेश्वर हमारी सहायता करे, जिस रीति से यीशु मसीह नम्र और दीन था, हम भी दीन हो जाएं। As Jesus was upright, faultless, guiltless, may God give us the grace to lead such a holy and a pure life. और जिस रीति से यीशु मसीह एक निर्दोषता का जीवन जिया, खराई का जीवन जिया, हम भी उसी तरह से एक जीवन जिए। As Jesus broke himself and gave for us, may God help us to be broken so that we can be a blessing to others. और जिस रीति से यीशु मसीह तोड़ा गया, उसने अपने आप को टूटने दिया, उसी तरह से हम भी अपने आप को टूटने दें ताकि दूसरों के लिए हम सहायता पहुंचा सकें। He paid the price. May God help us to pay the price. और जिस रीति से उन्होंने कीमत को चुकाया, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम भी कीमत को चुकाएं। He said, "Take up your cross and follow me." और उन्होंने कहा कि अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। And the last ingredient is the olive oil. और जो आखिरी जो सामग्री वो है जैतून का तेल। And we know that oil, actually the anointing oil, the important part is the oil, and it comes at the last. और हम जानते हैं कि अभिषेक के तेल के अंदर में एक तेल बहुत मुख्य सामग्री है, और ये अंतिम इसमें आता है। So we should always have the oil. That is what the Bible desires. और बाइबल ये हमसे चाहती है कि हमेशा तेल हमारे ऊपर पे रहना चाहिए। When we read Ecclesiastes chapter 9 and verse 8. और हम सबोपदेशक की किताब उसका 9वां अध्याय उसके 8वें पद को पढ़ें। Let your garments always be white and let your head lack no oil. और वहाँ पे लिखा है कि तुम्हारे सिर के ऊपर पे किसी भी तेल की कमी ना हो। Yes. So can you imagine your life without oil? क्या आप अपने जीवन को बिना तेल के कल्पना कर सकते हैं? Oil is indispensable. और जो तेल है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। You need oil in your food. आपके खाने के अंदर में आपको तेल की आवश्यकता है। Oil for your hairs. आपके सर में आप तेल लगाते हैं। You need oil for your skin. आप अपनी चमड़ी के लिए तेल लगाते हैं। It is an indispensable
ingredient in our lives. और हमारे जीवन के अंदर में एक ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। That means anointing is very indispensable. और इसका मतलब ये है कि अभिषेक बहुत महत्वपूर्ण बात है। We need to have the anointing. और हमें आवश्यकता है कि अभिषेक हमारे ऊपर पे रहे। If you read Psalms 133 and verse 2, और अगर आप 133 भजन उसका दूसरा पद पढ़ें, it's like the precious oil upon the head running down on the beard of Aaron running down on the edge of his garments. और ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। So the anointing flows through us. और इसलिए अभिषेक हमारे द्वारा से बहता है। And let us not lack this oil, anointing. और हम इस तेल को जो अभिषेक है उसमें कमी घाटी ना होने दें। When the good Samaritan he poured in the oil and the wine. और जो अच्छा सामरी था उसने दाखरस और तेल उंडेला। So oil heals sickness. और जो तेल है वो बीमारी को चंगा करता है। Even when Jesus sent his disciples in Mark chapter 6 verse 13, they applied oil and prayed for the sick and the sick got healed. और मरकुस 6 उसके 13वें पद में देखते जब यीशु मसीह अपने शिष्यों को भेजता है तो वो तेल को लगाते हैं और लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं। James 5:14 the Bible says, if anybody is sick, let them call the elders, let them anoint that person with oil and pray. और याकूब 5 उसके 14वें पद में हम पढ़ते हैं अगर कोई बीमार है तो वो प्राचीनों को बुलाए और वो उसके सर पर उसके ऊपर पर हाथ रख के प्रार्थना करे और तेल लगाए तो चंगा हो जाएगा। So today we need to have the oil in our lives. और आज के दिन में हमारे जीवन पर तेल लगना आवश्यक है। You know, when Elijah went to that Saraphat's widow's life or family, और एलिया जब उस सारपत की विधवा के पास गया, and he says she was having just a little oil in the flask. और उसके पास एक कुप्पी भर तेल था बस। But then Elijah says, as long as this drought will continue, your oil will not finish. और एलिया इस तरह से वहां पे इस बात को कहता है कि जब तक अकाल है तब तक इस कुप्पी में जो तेल है वो घटेगा नहीं। 1 Kings 17 and verse 12. 1 Kings 17 verse 12. और पहला राजा की किताब उसका 17वां अध्याय उसके 12वें पद में हम पढ़ते हैं। Us also have oil in such a way it is not diminishing. और हमारे ऊपर पे भी इस तरीके से तेल होना चाहिए कि वो घटने ना पाए। And in 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. और दूसरा राजा उसके 4थे अध्याय 1 से लेकर 7 पद। We read about the multiplying oil of that widow. और हम उस विधवा के तेल के विषय में जानते जो बढ़ता चला गया। So let our anointing also multiply. और हमारा अभिषेक भी बढ़ता चला जाए। Let our oil do not diminish and let our oil multiply. और हमारा जो तेल है वो घटने ना पाए लेकिन हमारा तेल जो है गुणात्मक रीति से बढ़ता चला जाए। But Jesus spoke the parable of 10 virgins. और जब यीशु मसीह ने 10 कुंवारियों की उस दृष्टांत को बताया, but we know about the 5 foolish virgins, they had oil but it was deficient. और हम जानते हैं 5 मूर्ख कुंवारियों के लिए विषय में उनके पास तेल तो था लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। We see that we are like that. और क्या हम इस तरह से हैं? The oil that we have is not sufficient. और जो तेल हमारे पास है वो पर्याप्त नहीं है। The anointing that you and I have today is not sufficient to heal the sick, to deliver the people. और जो अभिषेक आज मेरे और आपके ऊपर के जीवन पर पाया जाता है वो पर्याप्त नहीं है कि लोगों को छुटकारा दे, लोगों को चंगाई दे। Or else, if you read Psalms 23 and verse 5, और अगर आप भजन संहिता 23:5 पढ़ें, the Bible, thou anointest me with oil and my cup runs over. और वहाँ पे लिखा है कि तू मेरा अभिषेक करता और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। We are having an overflowing oil. और क्या उमड़ने वाला तेल हमारे पास है? Today let us examine ourselves. आज के दिन हम अपने आप को जांचें। Brothers and sisters, भाइयों और बहनों, sons and daughters, और बेटे और बेटियों, we are in very important time of history.
और इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण समय में हम जीवन जी रहे हैं। We have to be men and women and children of God to take the healing power of God into the nation of India, into the nations of the world. और हमें परमेश्वर के लिए ऐसे स्त्री और पुरुष, बेटे और बेटी बन जाना है जो परमेश्वर की चंगाई को, सामर्थ को लेकर ना सिर्फ इस देश के अंदर में लेकिन संसार भर के राष्ट्रों में लेकर ले जाएं। Things are getting back to worse day by day, week by week, month after month. और प्रतिदिन जो परिस्थितियां हैं दिन ब दिन, महीने दर महीने और खराब होती चली जा रही हैं। So God's anointing must be upon you and me today. और आज के दिन होने दीजिए कि परमेश्वर का अभिषेक मेरे और आपके ऊपर पर होने पाए, Have an overflowing anointing, और उमड़ने वाला अभिषेक, not deficient. और घट जाने वाला, कम होने वाला नहीं, Have multiplying oil. और गुणात्मक रीति से बढ़ने वाला तेल। So today I just share with you about the anointing oil that was to be prepared by Moses to anoint the furniture in the tabernacle and also the priest Aaron and his sons. और यहाँ पर आज के दिन हमने इस विषय में पढ़ा जो अभिषेक का तेल है वो परमेश्वर ने कहा मूसा से तैयार करने के लिए, ताकि वो जो मिलाप वाला तंबू है उसके अंदर में जितनी भी वस्तुएं उसको वो अभिषेक करे, और साथ में हारून और उसके साथ जो याजक पद के लिए चुने गए थे उनको वो अभिषेक करे। But the Bible says it should not be used for anything else. और बाइबल ये भी हमें निर्देश देती है कि ये जो तेल है किसी और काम के लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। Let us not use this anointing for our personal benefits. और हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए ये अभिषेक का तेल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। Use this anointing only for the extension of God's kingdom and church. और ये जो अभिषेक है उसका जो इस्तेमाल सिर्फ परमेश्वर के राज्य और कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए। And eventually then this anointing oil was used to anoint the kings and also the prophets. और बाद में ऐसा होता है कि ये जो अभिषेक का तेल है राजाओं को और भविष्यवक्ताओं को अभिषेक करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। God wants to anoint you and me. और परमेश्वर मुझे और आपको अभिषेक करना चाहता है। The anointing oil will break every yoke in every nation. और अभिषेक का जो तेल है वो हर एक राष्ट्र के अंदर में और हर एक देशों के अंदर में जो जुआ उसे तोड़ देगा। This oil had 5 ingredients. और अभिषेक के तेल के अंदर में 5 सामग्रियां हैं। So we also need to have these 5 qualities. और हमें भी चाहिए कि ये 5 विशेषताएं, गुण हमारे अंदर में होना चाहिए। Like the myrrh, let us have a broken life. और गंधरस के समान हमारा हृदय टूटा हुआ होना चाहिए। Let us have brokenness. और टूटापन हमारे अंदर में होना चाहिए। Let us know that we are unworthy. और हम इस बात को जान ले कि हम अयोग्य हैं, We are unholy. हम पवित्र नहीं हैं। Okay, then cinnamon speaks about an upright life. और फिर जो दालचीनी है वो एक सीधा और एक खराई के जीवन के विषय में बताता है। Such a lifestyle so that we will be able to flow in the anointing without any blockages. और हम इस तरह का जीवन जिए ताकि हम उस अभिषेक के तेल में, उस अभिषेक में होकर बहने पाए और कोई रुकावट ना रहने पाए। The Lord help us to pay the price. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम कीमत को चुकाएं। We will be able to bear the cross and wear the crown. और हम उस क्रूस को उठाकर चलने पाए आगे। Oh, and then the cassia represents the humility. और फिर उसके बाद जो तज है वो नम्रता और दीनता को बताता है। However much God uses you and me. और आपको और मेरे को परमेश्वर चाहे कितना भी अधिक इस्तेमाल क्यों ना करे, Let us be humble. हम नम्र और दीन होते चले जाएं। Oh, I always tell about Paul. मैं हमेशा पौलुस के विषय में कहता हूँ। Paul had the most powerful ministry of any apostle or disciple of Jesus Christ. और पौलुस की जो सेवकाई थी यीशु मसीह के किसी भी शिष्य और प्रेरितों से बढ़कर सेवकाई थी। And after 21 years of his ministries, और उसकी सेवकाई के 21 साल के पश्चात, when he was writing First Corinthians, he writes, "I am the least of the apostles." और जब वो पहला कुरिन्थियों की किताब लिखता है तब वहाँ पे लिखता है कि मैं इन सब प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। And after 24 years of his ministries,
और 24 साल की उसकी सेवकाई के पश्चात, writing Ephesians, और जब वो इफिसियों की पत्री लिख रहा है, he writes, I am the least of the saints. और वो कहता है कि मैं संतों में या पवित्र लोगों में सबसे निम्न हूँ। He says, I am. He does not say I was, but then he says, I am the least of the apostles. I am the least of the saints. और वो जो भूतकाल के विषय में मैं था ऐसा करके नहीं कहता, लेकिन वर्तमान में वो कहता है कि मैं हूँ। And I am the chiefest of sinners. That's what he says in 1 Timothy when he was writing that book after almost 27 years of his ministries. और 27 साल की सेवकाई के पश्चात जब वो पहला तीमुथियुस की किताब लिखता है तो वो कहता है कि मैं पापियों में सबसे बड़ा हूँ। Okay, so may God give us that humility. और परमेश्वर में ऐसी नम्रता दीनता दे। And also let us have the oil overflowing, undiminishing, multiplying. और साथ में हमारे ऊपर पे वो तेल भी होना चाहिए जो लगातार बढ़ने वाला हो, लगातार बहते चाहे उमड़ने वाला तेल हो। We need to know oil is so indispensable. और हमें इस बात को जानना है कि तेल बहुत बहुत आवश्यक है। That means anointing is so indispensable. और इसका मतलब ये है कि अभिषेक बहुत आवश्यक है। That's why Jesus said, until you receive the Holy Spirit, you wait in Jerusalem. और इसलिए यीशु मसीह कहता है जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। When the Holy Spirit comes, you shall receive power. और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। Then you will be my witnesses. तब तुम मेरे गवाह होगे। So let us pray that God would send that power again upon us. और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर फिर से उस सामर्थ को हमारे ऊपर पर लेकर आ जाए। Overflowing anointing in every church, in every believer, in every pastor and every leader. हर एक चर्च में, हर एक विश्वासी और हर एक पास्टर, हर एक अगुवे के जीवन में उमड़ने वाला अभिषेक। The first century church understood that. That's why even for serving the tables, they were seeking for people who were filled with the Holy Spirit. और प्रथम शताब्दी की कलीसिया इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी। इस कारण से मेज के ऊपर पे सेवकाई करने के लिए भी वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। Oh, anointing is so indispensable. और इसलिए जो अभिषेक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। So may God anoint every one of us today. और आज के दिन परमेश्वर में से हर एक जन को आशीषित करे। The Lord anoint every church today. और आज के दिन परमेश्वर हर एक कलीसिया को आशीषित करे। May let us see great things happening in the nation of India. और भारत के अंदर में हम बड़ी बातों को होते हुए देखने पाए। May God help us to see great things happening in Bhopal. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम भोपाल में बड़े बड़े कार्य को होते हुए देखने पाए। Desire that God should use you. और आप ऐसी लालसा करें कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। Whatever job you are doing, जो भी नौकरी आप करते हैं, whatever business you are doing, जो भी व्यवसाय आप करते हैं, whatever studies you are in. और जो भी पढ़ाइयाँ आप करते हैं। Oh, maybe you are just homemakers, ladies, homemakers. हो सकता है कि आप गृहिणी हो, घर के अंदर में रह के कार्य कर रही हो। Oh, receive the anointing of the Lord this day. और आज के दिन प्रभु के उस अभिषेक को प्राप्त कर लें। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Oh, we are so grateful to you, Lord, for that anointing that you have kept for your church and for your people. और प्रभु जी हम बहुत धन्यवादी उस अभिषेक के लिए जो आपने अपने लोगों के लिए और कलीसिया के लिए रखा। Lord, we are hungering and thirsting for that anointing to be upon us, upon me, upon the church. और प्रभु जी हम उस अभिषेक के लिए भूखे और प्यास हैं मेरे जीवन के ऊपर पर, हमारी कलीसिया के लिए और हमारे लोगों के लिए। Oh, we want to see the power of the anointing flowing through the nation of India. और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि उस अभिषेक की सामर्थ इस भारत देश के अंदर में बहने पाए। Into the nations of the world. और संसार भर के राष्ट्रों में। From whichever nation people are watching it, we pray that they will be able to carry that anointing oil. और जिस भी देश के अंदर में लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि उस अभिषेक को तेल को लेकर वो चलने पाए। There will be great power in the churches. और कलीसिया में बड़ी सामर्थ रहने पाए। Wherever churches are, let there be great joy in those cities, towns and villages. और जहाँ कहीं पे भी कलीसिया है वहाँ पर उस शहर, नगर, गांव, कस्बे के अंदर में बड़ा आनंद आ जाए। We give you the glory and honor. हम आपको आदर और महिमा देते हैं। Let the ingredients that are needed be in my life,
in the life of everyone who is hearing today. और जो सामग्री की आवश्यकता है प्रभु जी, वो मेरे जीवन के अंदर में और जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन में आ जाए। Brokenness, और टूटापन uprightness, और निर्दोषता का जीवन, humility, नम्रता, दीनता, willing to pay the price, कीमत को चुकाने के लिए तैयार, and the anointing oil. और अभिषेक का तेल। Fill everyone with all these 5 ingredients. हम में से हर एक जन को इन 5 सामग्रियों से भर दीजिए। Let your grace be manifested, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में दिखने पर and we give you all the glory and honor. हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते Everyone repeat after us. हैं। और हर एक जन हमारे पीछे दोहराए, Amen and amen. आमीन और फिर आमीन। Amen. Praise the Lord. May the grace of Lord Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, and the fellowship, the anointing of the Holy Spirit be upon us all now and forevermore. Amen and amen. God bless you. We trust you are blessed. हमारा विश्वास है आपको परमेश्वर ने आशीषित किया है. Take this anointing into your villages, into your workplaces, into your cities. इस anointing की सामर्थ को आप अपने शहरों में, अपने गांवों में, अपने कार्यस्थलों में आप लेके जाइएगा, और परमेश्वर आपके द्वारा बड़े-बड़े काम करे. May the Lord use you mightily, and great healings and miracles take place. Help us to hear such testimonies. God bless you. Thank you. Amen.